वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए क्या है, ये हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम करेंगे क्या कि हर दिन एक पैराग्राफ इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, जिससे कि आपके इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा होगा। आप कितना भी रूल्स और ये सब पढ़ लीजिए, बट आपको अगर इंग्लिश समझ में नहीं आएगा और लिखना नहीं आएगा तो आप कभी भी उसको इम्प्रूव नहीं कर पाइएगा। ये करते करते बाकी आप ग्रामर का पोर्शन पढ़िए, ये पढ़िए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा पैराग्राफ है। तो सबसे पहला काम आपका ये कि आप वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद से एक बार ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, जो भी हो पा रहा है आपसे इसमें वो आप करिए। ठीक है, उसके बाद अभी हम बगल में आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देंगे, तो आप उससे हमारे साथ देखिए आपने क्या सही लिखा है, क्या नहीं लिखा है। और एक और बात, जो भी इसमें वर्ड्स आएंगे, कुछ टफ वर्ड्स है, कुछ आसान वर्ड है, जिनके आपको स्पेलिंग नहीं आते हैं, आप उसे ज़रूर नोट डाउन कॉपी में कर लें, क्योंकि आपका वर्ड मीनिंग स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा, तो पहला लाइन क्या है, नेचर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ द गॉड टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो जो प्रकृति है वो ईश्वर का मानवता को दिया गया सबसे सुंदर उपहार है। तो ह्यूमैनिटी के लिए मानवता हिंदी मतलब हो गया, नीचे के लिए प्रकृति और गॉड के लिए ईश्वर, आपको पता है। इस सराउंड्स अस इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स एंड एनिमल्स, प्रोवाइडिंग एवरीथिंग वी नीड टू सर्वाइव। यह हमें पेड़ों, नदियाँ, पहाड़ों, जानवरों के रूप में घेरती है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक सभी चीज़ों प्रदान करती है। तो प्रदान मतलब प्रोवाइडिंग के हिसाब से हो गया। आगे क्या है, द ग्रीनरी ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की हरियालियाँ, द फ्रेशनेस ऑफ एयर, हवा की ताजगी, और एंड द मेलोडी ऑफ बर्ड्स मेक्स आवर प्लानट अ वंडरफुल प्लेस टू लिव। और पक्षियों के संगीत हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाते हैं। बट टुडे, पर आजकल, लेकिन आज, ह्यूमंस एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड अर्बनाइजेशन आर डिस्ट्रॉइंग नेचर्स बैलेंस। लेकिन आज मनुष्य की गतिविधियां जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण और शहरीकरण प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रही है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन मतलब कटाई होता है, अर्बनाइजेशन शहरीकरण को बोलते हैं हम लोग, और पॉल्यूशन सबको ही पता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हार्म इट, यदि हम इन्हें नुकसान पहुंचाते रहे तो आने वाले पीढ़ियां जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे गंभीर समस्याओं का सामना करेगी। मतलब अगर हम कंटिन्यू करते रहें तो जो फ्यूचर जनरेशन है हमारा, जो हमारे आगे की पीढ़ी है, वो सभी प्रॉब्लम फेस करेगी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, संसाधन की, प्राकृतिक संसाधन की कमी हो जाएगी। प्रोटेक्टिंग नेचर इज नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर आवर सर्वाइवल। प्रकृति की रक्षा करना केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यकता है। बाय प्लांटिंग ट्रीज, reducing waste and respecting wildlife, we can help preserve the beauty and health of our planet. पेड़ लगाकर, कचरा कम करके और वन्य जीवों को सम्मान करके हम अपने ग्रह की सुंदरता और स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पेड़ लगाएंगे, इतना हो सकता है कचरा कम करें जिससे धूल कम उड़े, इसे बोले, और वन्य जीवों की, ठीक है, जो भी वाइल्ड लाइफ है, मतलब जंगली जीव जो भी है, उसका सम्मान करें, तो अपने ग्रह की सुंदरता को बरकरार रख सकते हैं। तो ये तो हो गया इंग्लिश टू हिंदी। अगर आप बोर हो गए हो तो प्लीज़ थोड़ा देर बाद आके दोबारा आप इस हिंदी को आप इंग्लिश में कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पहले इंग्लिश में खुद से ट्रांसलेट करिए, फिर नहीं आ रहा है तो हमें हमारे वीडियो को पूरा देखें। देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। द इन्वायरमेंट, द क्यों लगाया गया है, क्योंकि इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, इज़ अ फाउंडेशन, आधार फाउंडेशन के लिए ऑफ आवर लाइफ। यहाँ में शुद्ध वायु, जल, भोजन और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करते हैं। इट प्रोवाइड्स अस विथ क्लीन एयर, वाटर, फूड एंड इसेंशियल आवश्यक के लिए करते हैं, रिसोर्सेज फॉर आवर लिविंग। यदि पर्यावरण नष्ट हो जाए, इफ द एनवायरमेंट इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, तो जीवन असंभव हो जाएगा, तो लाइफ विल बिकम इम्पॉसिबल, है ना, विल लगाएंगे फ्यूचर के लिए। आज प्रदूषण, वनों की कटाई और औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण गंभीर संकट में है। टुडे ड्यू टू पॉल्यूशन, ठीक है,
पॉल्यूशन प्रदूषण, डिफॉरेस्टेशन कटाई और इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण। द इन्वायरमेंट इज फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस, है ना, पर्यावरण गंभीर संकट में है, गंभीर हो गया सीरियस और क्राइसिस संकट। हमें अपने दैनिक जीवन में ऐसे कदम उठाने चाहिए जो पर्यावरण की रक्षा करें। वी मस्ट टेक स्टेप्स, कदम लेने चाहिए किसमें, हमारे रोज की ज़िंदगी में, तो प्रोटेक्टेड, तो उसे बचाने के लिए। पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, प्लांटिंग ट्रीज, सेविंग वाटर, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज एंड कंजर्विंग, अच्छा, और ऊर्जा की बचत करना हमारे छोटे छोटे प्रयास, एंड कंजर्विंग एनर्जी और स्मॉल एफर्ट्स दैट कैन ब्रिंग ग्रेट चेंज। मतलब ये सब छोटे छोटे पैसे, मान लीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हो, जहाँ हमें ज़रूरत नहीं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट यूज़ ना कर रहे हों, जिसके कारण से बहुत बदलाव आएगा। यदि हर व्यक्ति जिम्मेदारी से व्यवहार करे तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ पृथ्वी छोड़ सकते हैं। इफ़ एवरी पर्सन एक्ट्स रिस्पॉन्सिबली, अगर हर आदमी इस रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे तो हम ऐसा पृथ्वी छोड़ सकते हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी की अच्छी होगी। तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन लीव बिहाइंड अ क्लीन एंड हेल्दी अर्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम एक छोड़ सकते हैं ऐसा, सिंपल बात है, इंग्लिश में लिखना था, बार मुझे हिंदी बोलना जा रहा है। एक्ट रिस्पॉन्सिबली, वी कैन लीव बिहाइंड अ क्लीन एंड हेल्दी अर्थ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप डेली करोगे, मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आए, अगर मान लीजिए स्किप भी होता है तो मैं कंटिन्यू करते जाऊंगा। ये हमारा पहला था। तो प्लीज़ अच्छा लगा वीडियो तो डेली फॉलो करें, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें भी इंग्लिश सीखना है तो ये बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।